जय जिनेन्द्र। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज, इनका पूरा जीवन चरित्र हम सुनने वाले हैं। प्रस्तुत करने वाली हूँ श्रृंखला के रूप में। उसकी पहली कड़ी लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुते सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परं सर्वार्थसिद्धिप्रदम् ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरुवन्दनम्। बोलिए पंच परमेश की भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय जय जय। सब प्रतिमाधारियों को वंदना और आप सबको जय जिनेन्द्र। श्रोते हो, हम सब जानते हैं कि जब हमारा पुण्योदय होता है तब ही हमारे हाथ से पुण्यमय ऐसे कार्य हो जाते हैं। मेरे ही हाथ से आदि पुराण, जैन रामायण, जैन महाभारत, इन महान ग्रंथों को कथा रूप से प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो गया। अब उसके आगे मैं क्या करूं, यही प्रश्न चारों तरफ से आ रहे थे। दीदी ये करना, वो करना, इनका जीवन चरित्र कहना आदि। लेकिन मेरे मन में चिंतवन शुरू था, किसका जीवन चरित्र मैं कथन करूं। तो श्रोताओं, मेरा निश्चय हो गया, ठान हो गया कि अब मैं आचार्य श्री जी का जीवन चरित्र कथा रूप से कथन करूं। हम सब जानते हैं हमारी भारतीय संस्कृति जो श्रेष्ठ है, महान है। इस भारत भूमि पर अनेक कवि, लेखक, संत इन्होंने जन्म लिया है, महापुरुषों ने जन्म लिया है। उनकी त्याग, तपस्या, आध्यात्मिक साधना से यह संस्कृति दृढ़ हो गई है। अपनी परंपरा की रक्षा उन्होंने की है। हमारी धरा धर्ममय हो गई है। पीड़ाओं से त्रस्त समाज को नया जीवन जीने की प्रेरणा उन्होंने दी है। सब जीवों को सुखी रहने का मार्ग ही उन्होंने दिखलाया है। स्वपर कल्याण के लिए भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक सब तीर्थंकरों ने अपने दिव्य ध्वनि में दिव्य संदेश दिया है। इस श्रृंखला में हमारे आचार्य साधु परमेष्ठी भी आते हैं। इस कलयुग में तो उन्हें देख कर ही हम हमारी धर्ममय राह आगे बढ़ाते हैं, है ना। और कहते हैं, करो नमन स्वीकार हमारा, भवसागर से करो किनारा, कर्म भवर में मेरी नैया, गुरुवर तुम बिन कौन खिवैया। तो अब मैंने सोच लिया कि मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज का चरित्र ही कथन करूं कथा रूप से। तो मेरा मनमोर श्रद्धा भक्ति से उमड़ पड़ा। मैं जानती हूँ, हम सब जानते हैं कि आचार्य श्री तो अब हमारे बीच में नहीं है।
उन्होंने संलेखना धारण करके मनुष्य जीवन की सार्थकता प्रकट की है। लेकिन इस माध्यम से हम सब उनके चरण कमलों पर विनयांजलि तो अर्पित कर सकते हैं ना। अब उनका वह पुद्गल शरीर तो हमारे बीच में नहीं है, पर पर हम सबके मन में उनकी आशीर्वाद दे रही वो प्रसन्न मुद्रा स्थापित अभी भी है ना। हम मानते हैं आचार्य श्री अभी भी है, हमारे मन में है। आचार्य विद्यासागर जी वो तो सदैव अपने त्याग, तपस्या, कार्य, व्यक्तिमत्व से, साधना से हमारे बीच में ही है। कैसे है आचार्य श्री? त्याग तपस्या के शिरोमणि है, निरपेक्ष, निर्लिप, निरीह, अनियत विहारी है, असाधारण संत है, संत शिरोमणि है, जिनका असाधारण ऐसा जीवन चरित्र है। अनेक भाषाओं के वे ज्ञाता है, अनेक ग्रंथों के पद्यानुवाद उन्होंने किए हैं। उनका व्यक्तित्व, कर्तृत्व पर अब तक लगभग 50 से भी ज्यादा शोधार्थियों ने डिलीट, पीएचडी ऐसी उपाधि प्राप्त की है। मूक माटी जैसा महाकाव्य उन्होंने लिखा है। प्रतिभास्थली जैसी शिक्षण संस्थाएं, मूक प्राणियों के लिए गौशालाएं, हथकरघा जैसे वस्त्रोद्योग, इन सब की प्रेरणा स्थान आचार्य श्री आप ही हो। हर जीव के लिए करुणा, वात्सल्य भाव है उनके मन में। इस पंचम काल में चतुर्थ काल की चर्या का पालन करने वाले वे तो महान महान संत हैं। हमारा जैन धर्म अनेक पंथों में बटा हुआ है, पर हर एक पंथवादी आचार्य श्री जी के सामने नतमस्तक हैं। वर्तमान में हमारे जीवन में आस्था, विश्वास, चारित्र, निर्मल ज्ञान, अहिंसा, इन भावनाओं को बल देने में आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज शिखर पर स्थित ऐसा व्यक्तिमत्व है। उनके व्यक्तित्व में विश्व बंधुता की, मानवता की सुगंधता विद्यमान है। इसीलिए हर जैनी कहता है, हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। यह सब जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो सोचते ही रहते हैं कि इस महान महापुरुष का इतना उत्तुंग व्यक्तिमत्व निखरा कैसे, खिला कैसे, कैसे थे उनके माता पिता, कैसे उन्होंने संस्कार किए बच्चों पर, जिससे उनके 4 पुत्र, 2 पुत्री और वो दोनों स्वयं मोक्ष मार्ग की राह पर आके चल पड़े। कैसा था घर का माहौल, कैसा था बच्चों का वो बचपन, माता पिता के वो संस्कार। अरे पूरा संसार जिनके चरण छूने के लिए लालायित है, ऐसे परिवार के बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए हम सदैव उत्सुक ही रहते हैं, है ना। तो आचार्य श्री जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से अब हम सुनेंगे। इस कार्य के लिए मुझे सम्मेद शिखर जी में परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। महाराज जी ने बड़े आनंद से धर्म प्रभावना का यह तरीका और यह कार्य बहुत ही अच्छा है ऐसा कहकर मेरा आत्मविश्वास उन्होंने बढ़ा दिया। और आचार्य श्री जी के बड़े भैया, गृहस्थाश्रमी के महावीर भैया और अब परम पूज्य 108 श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज, इन्होंने भी बड़े आनंद से इस कार्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। हमारे आराध्य दैवत आचार्य श्री विद्यासागर जी के बारे में अनेक विद्वानों ने, कवियों ने, मुनिराजों ने, आरिकाओं ने, श्रावक समूह ने
हर प्रकार का लेखन किया है। किताबें, लेख, शोध निबंध, हाइकू, कविताएं, भजन, हर प्रकार का साहित्य है जिसमें बड़ी श्रद्धा से रचनाकार ने अपने भाव सुमन अर्पित किए हैं। उसमें से परम पूज्य 108 श्री क्षमा सागर जी महाराज लिखित आत्मान्वेषी और जबलपुर के लेखक श्री सुरेश जी जैन सरल लिखित विद्याधर से विद्यासागर, इन दो किताबों का सहारा मैंने लिया और उसे पढ़कर ही मैंने ये लेखन किया है। परम पूज्य 108 श्री क्षमा सागर जी महाराज, अरे वो तो करुणा वात्सल्य के धनी, उनको नमोस्तु 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 करते हैं। महाराज जी आचार्य श्री जी के संग में थे। उन्होंने अपने गुरु का असाधारण जीवन चरित्र देखा और बड़ी ममता से, माँ की हृदय से उन्होंने आचार्य श्री जी का बचपन से लेकर जीवन चरित्र माँ की आंखों से लिखा उन्होंने। माँ तो ममता का सागर है। यहाँ परम पूज्य क्षमा सागर जी महाराज ने उसकी हृदय की बातों को खोल दिया है। आदरणीय श्री सुरेश जी जैन सरल जी, वो तो वाणी से, आचरण से, शैली से अत्यंत सरल ही है। एक विद्वान सुलेखक सुरेश जी ने विद्याधर से विद्यासागर इस साहित्य कृति में आत्मा का आनंद अपने चिंतन से लिखा है। आचार्य श्री जी के जीवन चरित्र संबंधी साहित्यिक शैली में सबको समझ में आने वाला रस कलश ही उन्होंने रचा है, जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया। आदरणीय सरल जी अब हमारे बीच में नहीं है। उनका अभी अभी देहावसान हो गया है। उनका यह कार्य, उन्होंने जो लिखा है, यह बहुत बड़ा कार्य है और वो बहुत ही सराहनीय है। समाज उनको सदैव याद करेगा। हम सब उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं यहाँ। तो चलिए श्रोताओं, अब हम मिलते हैं अगली पुष्प में, श्रृंखला के अगली कड़ी में, जहाँ से हम प्रारंभ करेंगे आचार्य श्री जी का जीवन चरित्र। तो चलिए मिलते हैं अगले पुष्प में। आप सबको मेरी तरफ से जय जिनेंद्र।